सर मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। बताइए। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? और राहुल गांधी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है मीडिया के जरिए जो है कि कहाँ तक जायज़ है? कोई विदेश जाता है, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है सर। अगर आप घर में बयान देंगे तो वो भी वायरल हो जाएगा विदेश में बयान देंगे वो भी वायरल होकर इंडिया चला आएगा। F3 फाइलें जो वायरल हो रही वो भी इंडिया में आ रही हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन वायरलिटी का जमाना है तो विदेश में वही बयान दें या देश में वही बयान दें, जर्मनी जाए जहाँ जाए। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या राहुल गांधी के खिलाफ इतना नफरत जो फैलाई जा रही है कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा, कुछ मैं कह रहा हूँ, क्या जायज़ है सर? ये बड़ा ये राजनीतिक सवाल है लेकिन क्या है कि एक हमारी एक थ्योरी है, आशीष नाम होता है ना, आशीष दीक्षित, कि जो युवराज होते हैं लोग वो अल्टीमेटली महाराज बनते हैं लोग। तो जो जितने युवराज हैं आप देखिए, जो जहाँ का युवराज है, भाई सब तमाम मुख्यमंत्रियों के बेटे जो युवराज लोग थे वो सब मुख्यमंत्री बन गए। हमने तो नहीं सोचा था कि हेमंत सोरेन भी बन जाएंगे, बाकी लोगों का तो हम जानते थे, मान लीजिए स्टालिन का बन ही गए और जगन मोहन बन ही गए, तमाम बहुत सारे लोग, उद्धव ठाकरे भी बन गए। तो युवराज लोग जनरली महाराज बनते हैं। अखिलेश यादव बन ही गए। हिंदी फिल्मों में आपने देखा है कि बाहुबली टाइप नहीं, और दूसरे और भी हिंदी फिल्में हैं कि राजकुमार युवराज जो है बचपन में बिछड़ गया, जंगल में पला बढ़ा, 25 साल के बाद आया तो लोगों ने उसको कंधे पर उठा लिया, उसको फिर महाराज बनाया गया। तो युवराज लोग महाराज बनते हैं, इसलिए राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई वो संशय नहीं रखना चाहिए। वो भी बन सकते हैं, किसी दिन राजनीति कर रहे हैं तो वो बन सकते हैं। ये जो दूसरी बात है ये राजनीति का पार्ट है। ये क्या है कि इसके पहले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरह से लांछन लगा करके, चरित्र हनन करके उसको समाप्त करने की साजिश जो सत्ता में होते थे वो लोग नहीं करते थे। सत्ता के बीच और विपक्ष के सत्ता के बीच एक सद्भाव रहता था और बड़ा सहज माना जाता था सत्ता के हस्तांतरण को, कि चुनाव को बड़े सहज तरीके से लिया जाता था। सिर्फ चुनाव के समय चुनावी राजनीति होती थी। अब क्या है, 24/7 365 दिन राजनीति चलती है, सिर्फ चुनाव के समय राजनीति नहीं चलती है। और इसका कारण, इसकी वजह से पूरा समाज हम लोग का बड़ा राजनीतिक तौर पर विभाजित हो गया और वो विभाजन सामाजिक स्तर पर भी दिख रहा है। तो उसी का नतीजा है कि अपोजिशन का जो सबसे बड़ा नेता है उसको टारगेट करो। हमने कहा ना युवराज है, महाराज बनने की संभावना है, तो उस संभावना को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर किसी तरह के इल्ज़ाम लगाओ, उसको किसी तरह से नासमझ साबित करो, उसको रिलक्टेंट पॉलिटिशियन साबित करो, उसको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन साबित करो। ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, ये हमेशा चलती रहेंगी। इसके बीच में, इसके लिए वो राहुल गांधी किसी हमदर्दी के हकदार नहीं है। आपको पलटवार करके आपको इसी तरह का जवाब, इसी तरह से जवाब देना है आपको। वो भी अब देना शुरू किया, पहले तो वो बड़े डिफेंसिव थे कि ये क्या, ये पप्पू कहा जा रहा है, हम इसका कैसे जवाब देंगे। लेकिन जवाब देना शुरू किया लोगों ने और एक राजनीतिक लड़ाई है जिसमें उधर से, अच्छा अब वो महाभारत वाला जमाना तो है नहीं कि रात में लड़ाई नहीं होगी, आप रथ से उतरे हुए हैं तो हथियार नहीं चलाया जाएगा, वो तो है नहीं। अब तो यहाँ रात में ही लड़ाइयाँ होती हैं, दिन में लड़ाई बंद रहती है, रात में बम्बार्डिंग होती है, दिन में लड़ाई बंद रहती है। तो अब वो कोई नियम नहीं है, लड़ाई का मैदान बदल गया है, नीतियाँ बदल गई हैं, नियम बदल गए हैं। अब तमाम सोशल मीडिया, अखबार, प्लेटफॉर्म, समाज लड़ाई का मैदान है, राजनीतिक लड़ाई का मैदान है। उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उस तरह से नहीं होने चाहिए, उतना विशियस नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उनको उसी रूप में जवाब देना होगा उसको। उसकी वजह से वो हमदर्दी के वो नहीं है। आप भी उसी तरह से अटैक करिए, आप भी निपटाइए, अपना करिए, अपने को इस्टेब्लिश करिए।